मॉडलिंग में लक ट्राई करना है। श्योर शॉर्ट सक्सेसफुल हो जाओगी। ब्यूटीफुल फेस और अमेजिंग बॉडी। बाय द वे आई एम रश्मि। सेक्सी लग रही हो। थैंक यू। आई लाइक यू। मैं मर्दों को ब्लेम नहीं करती कि वो सब तुम्हारे साथ सोना चाहते हैं। इन मर्दों को औरतों में सिर्फ सेक्स ही नजर आता है क्या? जहां जाओ प्रपोज कर देते हैं। बात सिर्फ सेक्स की नहीं है। इधर आ। चल। विकी छोड़ो मुझे। विकी चुप। विकी प्लीज। कमजोर को ताकतवर खा लेता है। आई कांट टेक दिस एनी मोर। करोड़ रुपए कैश है। मेरी स्टोरी में मैं ही हीरोइन हूं और मैं ही विलन। हमारा पैसा भी लेके भाग गई है। अरे माँ की आंख। पैसा, मुझे वो पैसा चाहिए। आई लव यू रश्मि। बेसिकली ये जब सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 3 रिपील किया, उस वक्त मेरे को आइडिया है कि हम ये इशू को लेके बहुत से सालों तक एक चर्चा होता था कि काफ़ी जो स्ट्रेट लोग जो हम कहते हैं सो कॉल्ड वर्ड, और इस तरह की सेम सेक्स रिलेशनशिप उसके ऊपर एक सम एम्बैरेसमेंट, सम शेमफुल एक्ट, ऐसा मेजॉरिटी लोग आई मीन दे थिंक लाइक दैट। लेकिन जब तक साइंस उसको पहचान लिया कि अगर एक नेचुरल प्रोसेस है, कुछ लोग में अलग से फीलिंग होता है, सो उसको लेके जो भी है, देन आफ्टर दैट तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, एग्जैक्टली व्हाट डज इट मीन, नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये सोच के मैंने फिल्म बनाई। जैसे हम एक मैन वुमन का एक स्टोरी लेते हैं, और एक क्राइम ड्रामा हो सकता है, कुछ और हो सकता है, फैमिली ड्रामा हो सकता है, लेकिन मैन वुमन रिलेशनशिप हम कभी एक्सप्लेन नहीं करते कि मर्द और औरत के बीच में प्यार कैसा हो, इसलिए कि वो तो नॉर्मल है। तो मैंने सोचा अगर मैं एक नॉर्मल कमर्शियल स्टोरी दिया और इसमें लीड पे जो है वो 2 लेस्बियन है, लेकिन फिल्म लेस्बियनिज्म के बारे में नहीं, इट इज नॉट अबाउट दैट। तो मैं जानबूझ के ये जो लिप लॉक जो भी मैंने लगाया उसका कारण ये है कि अगर वो नहीं है तो दे लुक लाइक फ्रेंड्स। तो इश्यू है कि उन दोनों के बीच में प्यार है, दोस्ती है, और एक दूसरे के साथ सेक्स भी करते, वो तो पॉइंट रहना चाहिए। लेकिन मेन फिल्म जो है दैट इज अ क्राइम ड्रामा,
तो क्या लगता है कि सर अभी भी अगर समाज की बात करें, सोसाइटी की बात करें, जो लेस्बियन हैं और गेज हैं उनके रिलेशनशिप्स को खुले तौर पे समाज जो है एक्सेप्ट नहीं करता है। Correct. कहाँ तक फिर बैठती है सर आप ये फिल्म समाज के आप कैसे कहेंगे? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। सी, समाज में ये काफी दिनों से, probably 100 years से है, लेकिन वो आगे निकलते निकलते हम ये पहचानेंगे काफी लोग गेस होते हैं, काफी लोग लेस्बियंस होते हैं, काफी लोग LGBTQ जो कम्युनिटी जो है लेकिन वो वंस इट इज ये मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट लीगलाइज करने का मतलब होता है ये भी हमारी तरह है, हमें और उसमें अंतर नहीं है, उनको अंतर से नहीं देखना चाहिए। तो वो तभी होएगा जब हम एक लेकिन आज से पहले कभी भी अगर होमोसेक्सुअल को दिखा दे, या तो कॉमेडी किया उनके साथ, या तो कॉमेडियंस बनाए, नहीं तो एक साइकोपैथ किलर जैसे सड़क आया था सताशिव अमरापुरकर, आशुतोष राणा की रोल है। तो मैंने सोचा कि अगर उन लोग को भी हम एग्जैक्टली हाउ स्ट्रेट पीपल आर देयर वैसे एक इंटेंसिटी और एक इमोशनल रेस्पेक्ट के साथ दिखाई दी, तो दैट इज एक्चुअल आई मीन एक्सेप्टेंस ऑफ देम। सो वो सोच के मैंने बनाया। आरजीवी का हमेशा ही कनेक्शन कंट्रोवर्सी के साथ रहता है। आप जो भी फिल्म बनाते हैं उसके साथ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जुड़ जाती है। हाँ। ये फिल्म भी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी के घेरे में आती हुई नजर आ रही है। क्या मत सकता है कि आज की डेट में मैं नहीं समझता हूँ, इसलिए कि अगर अभी जैसे सब्जेक्ट मैटर को थिएटर में रिलीज करने के सेंसर भी मिल गया, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट एंडोर्समेंट है, सेंसर रूल्स का एंडोर्समेंट है। सेंसर को कभी भी दो प्रॉब्लम होते हैं। एक प्रॉब्लम है कि सब्जेक्ट मैटर में कुछ उसका सब्जेक्ट जो थीम है उसके ऊपर एक प्रॉब्लम है, या तो विजुअल ऑडियो कट, तो वो तो रेगुलर हर फिल्म में होता है। सो इसमें अगर थीम के ऊपर वो लोग ऑब्जेक्शन नहीं दी, ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि एक्सेप्टेंस दैट इज बिकॉज ऑफ द जजमेंट। कितने सीन इसमें काटे? नहीं, बहुत कम, वही शॉर्ट सीन्स कुछ नहीं काटे। सो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर वही सीन अगर मैन वुमन में है तो भी वो लोग काटे होंगे, विच इज दैट काइंड ऑफ कट्स। या सर, जब ये आप प्रोजेक्ट बना रहे थे तो आपका क्या ख्याल है कि किन लीड पे इसको इसमें लेना चाहिए? कोई बॉलीवुड की आप ए लिस्टेड एक्टर्स थी उनको भी ले सकते थे, तो सिर्फ नैना को और अप्सरा कोई क्यों? हाँ, नहीं, पहले से मुझे आई वाज श्योर दैट कास्टिंग में मेरे को प्रॉब्लम आ सकता है इस फिल्म में, इसलिए कि मैं एक डायरेक्टर इतने सालों से मैं हूँ, अगर तो मैं थियोरेटिकली मैं बोल सकता हूँ, लेकिन एक यंग एक्ट्रेस जो अभी उनकी करियर शुरू करे, इतनी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, लोग क्या बोलेंगे, उनकी फैमिलीज क्या बोलेंगे, उनकी जो फ्रेंड सर्कल क्या बोलेंगे, ये बहुत सारे सोचना पड़ेगा। इसलिए कि ये कोई नॉर्मल रेगुलर रोल नहीं है। तो मैंने काफ़ी एक्ट्रेसेस को मैंने अप्रोच किया, लेकिन मैं जानता था कोई लीड जो फेमस एक्ट्रेस एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए कि ऑलरेडी सेट हो गया, आपको उसको एक्सपेरिमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, और शी विल फील दैट हर फैंस माइट गेट डिसअपॉइंटेड, यू नो, उसके जो भी फैन बेस है। तो जब मैं अप्सरा को आई टोल्ड हर, तो मैंने ऑलमोस्ट आई वांटेड टू, आई थॉट शी विल से नो, बट शी गॉट एक्साइटेड इमीडिएटली। उसने बोली कि ऐसे इतना डिफरेंट रोल मेरे करियर का बिगनिंग में आया, तो मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद नैना को मैंने शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा कन्विंस करने के लिए, मैं अप्सरा मिलकर कन्विंस किया नैना को। या तो जब ये फिल्म बनाने की सोची तो सबसे पहले दिमाग में कौन सी हीरोइन आई थी? इससे पहले किसी को आप रोल ऑफर करा था? I never thought of an already established actor, जैसे कि अभी मैंने जैसे तो समझा है, एस्टैब्लिश एक्टर मैं जानता हूँ तो नहीं करेगी, इसलिए कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गया। तो ये टाइम पे ऐसा रिस्क लेना, उसका फैन बेस क्या सोचेगा, अगर 100% इनका एक रेजिस्टेंस होगा एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस में, वो कितना बड़ा मेरे को मैं जानता है। लेकिन वो एक्ट्रेस भी यही सोचेगा, अगर मेरे पास ऑलरेडी इतना फैन बेस है तो मैं ऐसा पिक्चर करूंगी तो शायद कुछ लोग टर्न ऑफ हो जाएंगे। इससे पहले आपने ये रोल किसी और को ऑफर करा था, नैना और अप्सरा से पहले? या बट ऑल ऑफ देम आर न्यू एक्ट्रेस। ऑल ऑफ देम। सर, अगर आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करें, आप अनाउंस कर चुके हैं KCR पे आप जो चीज नहीं, वो गलत बात है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से दैट इज जस्ट रूमर। और श्रीदेवी के ऊपर की बायोपिक, वो भी रूमर है। अगर हम बात करें, आपकी जो मूवी है कंपनी बहुत ज्यादा हिट हुई थी, दर्शक चाहते हैं कि आप कंपनी 2 बनाएं, लगातार ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी होता रहता है, तो क्या हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं कि राम गोपाल वर्मा फिर से काम करेंगे अजय देवगन के साथ, विवेक ओबरॉय? नहीं, एक पॉइंट है, कंपनी और अजय देवगन का अभी तो कुछ है, इसलिए कि अजय देवगन जो कैरेक्टर प्ले कर रहा था मल्लिक, वो तो कंपनी में डेथ हो गया उसका, तो अजय देवगन के साथ कंपनी का सीक्वल कोई बन ही नहीं सकता।
और आई थिंक गैंगस्टर वो पर्टिकुलर पीरियड को लेके आई फील इट इज डन टू दैट। इतने सारे फिल्म आ चुके हैं, सो देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग देयर। या इस फिल्म के बारे में क्या कहना है, दर्शकों से कितना प्यार मिलेगा? अरे मुझे वही 100% कुछ लोग को रेसिस्टेंस होगा जो सब्जेक्ट मैटर सुनते। मैंने समझता हूँ फैमिली ऑडियंस आएंगे ऐसे पिक्चर देखने को, लेकिन जो भी लोग हैं ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर में जो यूनिकनेस है वो देखेंगे या पसंद करेंगे, मेरा मानना है। अप्सरा जी क्या कहना चाहेंगे, ये मूवी का कंटेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है। जब आपने ये मूवी को साइन किया तो पहला क्या आपके मन में थॉट आया था? एकदम हाँ करिए या थोड़ा टाइम लगाया सोचने में? सामने देख के बोलिए जी। सच बोलूं तो मैंने जब ये स्क्रिप्ट सुना तो मैंने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है अपनी डेब्यू के लिए और मुझे ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बीइंग अ न्यू कमर और मुझे ऐसा लगता है ऐसी मूवी को बहुत अटेंशन मिलेगा। रही बात बोल्ड की, तो जो हम एक लड़का और लड़की के प्यार को जितनी खूबसूरती से देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है एक लड़की और एक लड़की के प्यार को भी खूबसूरती से देखना चाहिए। और बोल्ड मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि ये दिस इज़ बेसिकली अ लव स्टोरी सेट अगेंस्ट क्राइम एक्शन थ्रिलर, and the romance scene that you see is just a part of it. It's just the part of building romance. तो जो प्यार बढ़ता है तो थोड़ा रोमांस बढ़ता ही है। ये बस इन लव स्टोरी को इंटेंसिटी देने के लिए है और इट्स एक्चुअली अ वेरी फनी एंड अ प्रॉपर कमर्शियल फिल्म। और मुझे ऐसा लगता है बहुत विजुअली बहुत अलग रहेगी ये मूवी, जो हम लोग हमेशा देखते आ रहे हैं फिल्में। आई थिंक उन फिल्मों से बहुत अलग है और मुझे अपनी डेब्यू के लिए एक ऐसी फिल्म नहीं चाहिए थी जिसमें हीरो फाइट करके हीरोइन को बचा रहा है और उस टाइप की टिपिकल मूवी नहीं चाहिए थी। मुझे कुछ हटके करना था और मुझे जब मौका मिला तो मैं आई थिंक मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतनी डिफरेंट मूवी में इतना डिफरेंट किरदार करने का मौका मिला। और मैंने सोचा बिल्कुल नहीं, ये हो गई मेरी एज ए एक्टर करियर की बात। और रही बात मैं एज एन इंडिविजुअल, मैं LGBTQ को बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ। मुझे लगता है वो लोग भी इतने ही खूबसूरत और इतने ही नॉर्मल हैं जितने हम लोग हैं, और पर सोसाइटी में उन्हें इस तरह की इज़्ज़त नहीं दी जाती है, उनके प्यार को इस तरह की इज़्ज़त नहीं दी जाती। तो ये मेरा एक ज़रिया है, शायद इस मूवी से हम लोग थोड़ी सी उनकी इज़्ज़त जो डिज़र्व करते हैं वो वापस ला सकते हैं। और डेफिनेटली आई थिंक जो यंग जनरेशन है, अब तो गवर्नमेंट ने भी 377 रिपेल कर दिया। आई थिंक अब जो नया जनरेशन है वो डेफिनेटली बहुत एक्सेप्टिंग रहेगा और आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। यस। तो अप्सरा मैम, अगर लगता है आपको फिल्म देखनी चाहिए लोगों को, फैमिली के साथ कैसे देख सकते हैं आपकी इस फिल्म को, ये बताइए। फैमिली के साथ आप अलग अलग बैठ के देख सकते हैं ज़रूर, लेकिन सच बोलूँ तो मैंने अपने फादर को भी दिखाई ये फिल्म और मेरे मॉम को भी दिखाई, मेरे भाई को भी दिखाई। और मेरे डैड एयरफोर्स में है, मैं भी एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी देखे इस मूवी को एक मूवी की तरह देखे और एंटरटेनमेंट की तरह देखे। तो अप्सरा मैम, दर्शकों से क्या कहेंगे कि क्यों फिल्म आपकी देखने आए हैं, थिएटर पे कैसे पहुंचे दर्शक? फिल्म बहुत अलग होगी ये। डेफिनेटली आपने एक डुएट सॉन्ग, रोमांटिक डुएट सॉन्ग दो लड़कियों के बीच में आई थिंक इंडियन सिनेमा हिस्ट्री में हुआ नहीं है, ये पहली बार हो रहा है। काफ़ी एक्सपेरिमेंटल मूवी है, काफ़ी हटके अलग मूवी है और डेफिनेटली अगर देखेंगे तो। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे हम लोग न्यू कमर्स होते हैं जो इंडस्ट्री के बाहर से आते हैं, उन लोगों को मुझे लगता है लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अगर उन्हें लगे कि हमें टैलेंट है और हमें पसंद करते हैं तो ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पीछे से बहुत लोग नहीं हैं जो हमारे लिए 10 मूवीज़ और बनाएंगे। हमको ज़्यादा मौका तो नहीं मिलेगा, 2-4 मूवी में ही मौका मिलेगा। तो अगर हम पहुंच पाए ज़्यादा लोगों तक तो ये काफ़ी अच्छा होगा और उम्मीद करती हूँ कि लोग एंटरटेन भी होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि राम गोपाल वर्मा जी का नाम ही काफ़ी है एक मूवी के लिए और उन्होंने काफ़ी एंटरटेनिंग और हिट्स दिए हैं, तो आई थिंक ये भी एक और होने वाली है। राम गोपाल वर्मा हमेशा से ही अपनी क्रिएटिविटी के लिए जाने जाते हैं।
इस फिल्म में उन्होंने क्या ऐसा क्रिएटिव काम किया है जो आपको लगा हो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, चाहे वो कैमरा एंगल्स की बात करें, लोकेशंस की बात करें, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आप दर्शकों के साथ शेयर करें? लोकेशंस बहुत खूबसूरत हैं, पर सबसे अलग बात इस मूवी की ये रहेगी, आजकल मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं ये बोलना चाहिए कि नहीं न्यू कमर होके, पर मैं बोल देती हूँ, मुझे ऐसा लगता है डायरेक्टर्स हीरो पे डिपेंड करते हैं मूवी को हिट कराने के लिए, पर इस मूवी में कोई हीरो नहीं है, तो सर मुझे लगता है कि स्टोरी पे और हम दोनों पे सर को भरोसा है कि लड़कियां भी एक मूवी को हिट करा सकती है, और बड़ा सारा हीरो पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं। अगर ये मूवी चल जाती है तो किसी डायरेक्टर को इतने हीरो के पास भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हीरो को हटा के हीरोइन दो रख के सेम स्टोरी में मूवी कर लीजिए, आपकी मूवी बन जाएगी। इंटीमेट सीन शूट करते हुए कुछ अनकंफर्टेबल हुए थे आप? मैं एक्चुअली नहीं हुई थी अनकंफर्टेबल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब मैंने सोचा मुझे एक्ट्रेस बनना है, मैंने सब एक्टर्स को देखा है सीन मूवीज़ में इंटीमेट सीन और किसिंग सीन करते हुए, तो इतना तो मैं सोचा था मैंने कि ये तो करना पड़ेगा। अगर स्क्रिप्ट की डिमांड जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है कि विजुअली एनहांस करने के लिए और इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए मूवी का किया जाता है कोई बोल्ड सीन या इंटीमेट सीन। तो मैं नर्वस नहीं हुई थी, मैं बचपन से काफ़ी कॉन्फिडेंट लड़की रही हूँ, मैं फौजी की लड़की हूँ, तो मैं डरी तो नहीं, पर फोकस मेरा वही था कि अपने कैरेक्टर पे रहना है और अच्छा परफॉर्म करना है। जिस तरह बात कर रही है कंगना रनावत याद आ रही है, क्या चाहते अभिनेत्री कंगना रनावत तो नहीं है? उनको कौन पसंद नहीं करता, शी इज़ द क्वीन, उनको सब पसंद करते हैं, और आपको मुझे देख के उनकी याद आ रही थी। आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आई थिंक वो बहुत अच्छा कर रही है, और अच्छा लगता है कि कोई लड़की बाहर से आके इतने स्ट्रगल के बीच में भी इतनी शी इज़ द बॉस आई थिंक, एंड आई एम डेफिनेटली हर फैन। कोई ऐसा हीरो जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं? मुझे लगता है जिस हीरो को मेरे साथ काम करना होगा मैं उसके साथ काम ज़रूर करूँगी। थैंक यू। नैना जी, आपने इस फिल्म में एक्शन भी करा है, सबसे पहले तो उसके बारे में बताइए कि एक्शन करते हुए कैसा रहा? राम गोपाल वर्मा के साथ क्योंकि आपने एक्शन करा है? सो मेरा बहुत मन था कि जब मैं कोई हीरो को देखती हूँ कि फ़ाइट सीन करता है या विलेन को मारता है, तो मेरा भी मन था कि काश मैं फ़ाइट सीन करती, बिकॉज गर्ल्स को बहुत एक्ट्रेस को बहुत कम चांस मिलता है कि फ़ाइट करना, तो मुझे मौका मिला, देन मैं अब हीरो बन के दिखाया, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है, और कोई प्रोजेक्ट होता है कि बार बार मौका नहीं आता, तो उसका फ़ायदा लेना चाहिए। एंड RGV सर के साथ मैंने काम किया, उनके साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस है वो मुझे आगे जाके बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम आता है, जैसे एक्सप्रेशन, आइस एक्सप्रेशन, डायलॉग डिलीवरी, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीज़ है। राम गोपाल वर्मा का हमेशा से ही नाता रहता है कंट्रोवर्सी से। हाल ही में उन्होंने एक फोटो ट्वीट किया है RRR के साथ, राजमौली को भी टैग किया है, और आप दोनों की फोटो लगाई है, अप्सरा की और आपकी। डेंजरस वुमेन लिखा है, आपके पास 2 डेंजरस मैन है, तो मेरे पास 2 डेंजरस वुमेन। आपको क्या लगता है ये सही है गलत है? ऑनेस्टली बताओ क्या है, बताइए। सो हर डायरेक्टर अपने एक्टर एक्ट्रेस को बहुत सपोर्ट करता है, तो जैसे 2 एक्टर को सपोर्ट मिला है, चरण सर एंड जूनियर NTR सर, सेम RGV सर भी अप्सरा और मुझे भी हीरो और हीरोइन की नज़र से ही दिख रहा है, तो वो भी हमें सपोर्ट कर रहा है। तो वहाँ पे 2 बॉयज थे और हम लोग गर्ल्स हैं। अगर अपने रोल के बारे में बताइए, इस फिल्म में रोल क्या है? मेरा कैरेक्टर नाम है नलिनी, और मेरा हस्बैंड है, बट समटाइम हस्बैंड के साथ मेरा बॉन्डिंग नहीं है, तो मैं अकेला फील करती हूँ। देन मेरे लाइफ में एक लड़का आता है, एक लड़की आती है, लड़की आने के बाद फिर कहानी चेंज होता है, तो वहीं से रोमांस शुरू होता है और वहीं से स्टार्ट होता है एंड तक, राइट। क्योंकि बेसिकली ऐसे होते रियल लाइफ में भी, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे SMS आए कि उनके बॉयफ्रेंड है बट उनको गर्ल्स में इंटरेस्ट है, उसके हस्बैंड है, बच्चे हैं, बट उनको लड़की पसंद है, हस्बैंड है। तो शायद मुझे लगता है कि मूवी भी ऐसी ही, फिल्म ऐसे ही होते रियल लाइफ। जो एक्शन होगा हस्बैंड से होगा? हाँ, जो एक्शन होंगे इस फिल्म में हस्बैंड से होंगे? वो तो देखना पड़ेगा। सब बोल दूंगी तो फिर नया क्या रहेगा। नैना जी, अगर राम गोपाल वर्मा जी की बात करें तो काफ़ी दिग्गज हीरोइनों को इन्होंने लॉन्च किया, काफ़ी फेमस एक्टर्स ने बॉलीवुड को दिया, इंडस्ट्री को दिया है, आप भी उनके साथ काम कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? फर्स्ट मैं ये कहूँगी सर को थैंक यू सो मच, क्योंकि वो ऑलवेज न्यू टैलेंट को चांस देता है।
शायद जिसके बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब फिल्म से नहीं है, तो इन्होंने जिन चीज़ को लॉन्च किया है वो सबके अलग एक स्टाइल है, उनके साथ हम लोग कभी कंपेयर नहीं करेंगे। तो अभी हम लोग को सर लॉन्च कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि उनके बिलीफ को या उनके जो रेस्पेक्ट है, हम लोग उनके रेस्पेक्ट को रखें बाहर काम करके। तो मैं उनको यही थैंक्स बोलूँगी कि शायद अगर उन्होंने हमें चांस नहीं देता या हमारे जो एक्टिंग है बाहर नहीं हम लोग दिखाते, तो हमें बाहर से काम नहीं मिलता। आज अगर हम लोग बाहर काम कर रहे हैं सिर्फ उनके वजह से, क्योंकि उन्होंने हमें चांस दिया, उन्होंने हमें छोड़ दिया, अब तुम अपने एक्टिंग को दिखाओ। जब ये फिल्म आपके पास आई थी, आपने घर वालों से क्या डिस्कस करा? इस तरीके की फिल्म आई है, इंटीमेट सीन होंगे उसमें, ये सारी चीज़ें, घर वालों का क्या रिएक्शन था, आपका क्या रिएक्शन? मेरे पास कोई भी प्रोजेक्ट आता मैं इतना नहीं सोचती हूँ जितना मैंने डेंजर इसके बारे में सोचा है, क्योंकि मैं एकदम ब्लैंक हो गई थी। क्योंकि हीरो होता तो नो प्रॉब्लम, बट एक लड़की को किस करना, रोमांस करना, पूरा मूवी एक लड़की के साथ करना, तो कहीं ना कहीं मेरे मॉम को मैंने पूछा, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं होता है ना तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते, वो एक्टिंग हो, जॉब हो, कुछ भी, तो फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे मॉम को पूछा तो मॉम ने बोला कि तुम एक्टर हो और सर अगर तुम्हें कोई काम दे रहा है और अगर सर बिलीव कर रहे हैं, कुछ सोच के ही कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्ट्रेस है वो कुछ तुम पे शायद कुछ बिलीव कर रहे हैं। एंड मेरी सिस्टर को पूछा, मेरी सिस्टर ने बोला कि तू एक्टर को किस कर सकते, वहाँ पे एक लड़की को किस करना है, तो इसमें फ़र्क क्या है, मतलब हीरो की जगह हीरोइन को कर रहा है। तो बहुत सारे से मैंने बोला कि बट लोग क्या कहेंगे एक लड़की को, मेरे फ्यूचर में क्या होगा, तो बोले कि तुमने चरित्रहीन भी किया है, तुमने और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट किया है, सो लोगों ने सपोर्ट किया है, तभी जाके पार्ट 2, 3 बना। सेम वैसे ही तुम हीरो की जगह हीरोइन को किस कर रहे हो, तो शायद लोगों को पसंद आएगा, डिपेंड कर रहा है कि मैं कैसे परफॉर्म कर रही हूँ। तो इतनी सारी चीज़, उसके बाद आयुष्मान का किस सीन देखा मैंने, राधिका मैम का देखा, इतने बोल्ड सीन, तो मैंने देखा कि इतने अच्छे एक्टर अगर कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती एज अ एक्ट्रेस। तो ये सोच के मैंने आगे बढ़ा। अगले क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके, किस तरीके से आपको दर्शक देख सकते हैं, नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स आपके अपकमिंग? मैं अभी कन्नड़ा फिल्म कर रही हूँ, उसका जस्ट लास्ट शेड्यूल है। उसके बाद अभी जस्ट रिलीज़ हुआ मल्ली मोदलाइंदी सुमन सर के साथ। उसके बाद अर्का मीडिया में एक वेब सीरीज परंपरा, नवीन चंद्र हीरो था, वो भी रिलीज़ हुआ है। अभी एक सॉन्ग मैंने शूट किया है, वो भी रिलीज़ होने वाला है। एंड अभी 2 प्रोजेक्ट है, वो बाद में शूट होगा।